की किताब फतावा ताजुश शरिया के जिल्द नंबर 10 के सफा नंबर 432 और 433 पर जब इनके ताजुश शरिया से सवाल हुआ कि ज़ैद वो ये कहता है कि इसने आला हज़रत का दीदार कर लिया, उस नबी का दीदार कर लिया, तो उसके जवाब में लिखते हैं कि हदीस में मौजूद है कि उलमा की ज़ियारत नबी की ज़ियारत है, तो इसकी रोशनी में ज़ैद का कौल सही है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इन्होंने आला हज़रत के दीदार को नबी का दीदार बता दिया। उस किताब के अंदर साफ ताजुश शरीय ने फरमाया है कि हदीस पाक के अंदर है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। तो यानी ये नबी पाक को आला हज़रत से मिला देना हो गया। तो फिर इस किस्म की रिवायत है कि जिसमें हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने मेरी अहले बैत को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी। तो क्या अहले बैत और अल्लाह बराबर हो गए? इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह ताला को ईज़ा दी। तो कोई ये कहे कि क्या मुसलमान नबी के बराबर हो गया, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इन रिवायतों का इस तरह से बिल्कुल मतलब नहीं होता, ये तो यहाँ मिलाना हरगिज नहीं होता। जानते ये भी हैं लेकिन मकरो फरेब से काम लेते। किताब का नाम है तारीख़ मशाइख़ चिश्त और लिखने वाले हैं इनके मोहम्मद ज़करिया साहब देवबंदी आलिम। ये एक जगह ये लिखते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलाम लिखा है एक मज़ार के ऊपर, और वो कलाम ये है, उसका एक शेर मैं आपको बताता हूँ कि जिसको होए शौक़े दीदार खुदा उनके मरकत की ज़ियारत को जाए। यानी जिसको अल्लाह ताला के दीदार का शौक़ हो वो इनके पीर साहब की या जिन बुजुर्ग के बारे में लिखा है उनकी कब्र की ज़ियारत कर ले। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला और उनके साथ कब्र की ज़ियारत करना तो ये शिर्क है या नहीं? इसका जवाब ये खुद देंगे क्योंकि ये किताब इनकी है।